हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है। यानी अगर आपको दो भिन्न दिए गए हों तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अंश और हर क्या होता है। तो कोई भी भिन्न दिया हो आपको तो उसमें बटे के ऊपर लिखी संख्या को हम अंश कहते हैं और बटे के नीचे लिखी संख्या को हम हर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि 5/8 और 9/8 में कौन सा छोटा भिन्न है और कौन सा बड़ा भिन्न है। तो इस प्रकार के भिन्नों में जिसमें कि आपका हर समान हो और अंश अलग अलग हो, तो जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा वही भिन्न आपका बड़ा कहलाएगा। तो इसमें 5 और आपको 9 देखना है। तो 5 और 9 में 9 बड़ा है, तो इसलिए आपका 9/8 बड़ा होगा। तो जिधर की ओर बड़ा होता है उधर की हम खुला हुआ निशान लगाते हैं और जिधर की ओर छोटा होता है उधर बंद का निशान। मतलब खुला हुआ रहेगा तो वो बड़ा की तरफ रहता है और जो बंद रहता है वो छोटे की तरफ। तो इस प्रकार का निशान लगाएंगे। इसके बाद है 3/11 और 3/13। तो इसमें देखिए, पहले वाले प्रश्न में आपका हर समान था और इस वाले प्रश्न में आपका अंश समान है। तो इसमें पिछले वाले प्रश्न का बिल्कुल अपोजिट होगा, उल्टा होगा। इसमें आपको क्या करना था कि जिसमें आपका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जिसमें आपका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। अंश ऊपर वाले में जो बड़ा है वही बड़ा, लेकिन नीचे वाले में जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे ये हर 11 छोटा है और 13 बड़ा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। 11 वाला बड़ा हो जाएगा, 13 वाला छोटा हो जाएगा। इसके बाद है 3/15 और 9/18। अब आप इसमें देखिए, इसमें ना तो हर बराबर है और ना ही अंश। तो इस प्रकार के भिन्नों को छोटा या बड़ा बताने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम लेना होगा, लासा लेना होगा। तो 3×5=15, 3×6=18, फिर 2 से काटेंगे, 2×3=6, 5, 3 से और 5 से, 3×1=3 और यहाँ पे 5। तो आपका लासा आएगा 2×3×3×5, मतलब 6, और यहाँ पे 5×3=15, 15×6=90। तो आपका लासा आएगा 90। अब जो हमारा लासा आया है, हम इन दोनों भिन्नों के हर को वही संख्या बना देंगे जो हमारा लासा आता है। ठीक है, तो 3/15 को और 9/18 को हम इस तरीके से परिवर्तित करेंगे ताकि इन दोनों का जो हर है वो 90 हो जाए, क्योंकि लासा हमारा दोनों का हर लेने पे 90 आया था। तो 15 को हम 90 किस तरह से बना सकते हैं। अगर हम 15 में 6 का गुणा कर दें तो वो 90 हो जाएगा। तो अगर आप नीचे गुणा करते हो तो आपको ऊपर भी गुणा करना होगा। तो 15×6=90 और 3×6=18। इसी तरीके से आप दूसरे वाले में भी कुछ इस तरीके से परिवर्तन करेंगे कि यहाँ पे जो हर है वो 90 हो जाए। तो 18×5=90 और ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा। 18×5=90 और 9×5=45। तो हमारे जो भिन्न है 3/15 और 9/18 परिवर्तित होकर 18/90 और 45/90 बन चुके हैं। तो इस वाले की जगह हम ये लिख देते हैं और इस वाले की जगह ये लिख देते हैं, इनका परिवर्तित रूप। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है आपके सामने वो इस प्रकार का है कि 18/90 और 45/90 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो ये पहले वाले प्रश्न की तरह हो गई बात। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जिसमें अंश बड़ा होगा वही भिन्न आपका बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे हर दोनों के समान हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि आपका ये भिन्न इस भिन्न से बड़ा है। तो 9/18 3/15 से बड़ा है। इसके बाद है हमारे पास दो ऋणात्मक भिन्न, और इसमें हम बताना है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो आप एकदम वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। दोनों हरों का लासा ले लिया जाएगा। 3×3=9 और 7,
3 एकम 3 और यहाँ पे 7 है और फिर 7 का 7 एकम 7, तो 3 गुणे 3 गुणे 7, तो लासा आएगा हमारा 3 तिया 9 गुणे 7, मतलब कि 63। अब इस दोनों भिन्नों को आप इस तरीके से परिवर्तित करेंगे ताकि इन दोनों का जो हर है वो 63 हो जाए, क्योंकि इन दोनों के हरों का जो लासा आया है वो 63 आया है। तो -5/7 -8/9 को आप लिख लें पहले, और फिर उसके बाद 7 को हमें 63 बनाना है, तो 7 9 63, और फिर हमें ऊपर भी गुणा करना होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस और 9 5 45। इसी तरीके से नीचे में 9 का गुणा हम किससे करें कि ये 63 हो जाए, 7 से। 9 7 63 और ऊपर भी 7 से, तो 9 7 63 और माइनस का प्लस माइनस माइनस और 7 8 56। ठीक है, इसके बाद हम इसके परिवर्तित रूपों को इसके नीचे लिख देंगे। -5/7 का परिवर्तित रूप क्या है, -45/63, और -8/9 का -56/63। तो अब आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखिए, जिसमें आपका हर समान हो उसमें आप अंश को देख के बता देते हैं, जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न भी बड़ा होगा। तो इन दोनों अंशों में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा -45 -56 से बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो माइनस की बड़ी संख्या से हमेशा बड़ी होती है। जैसे कि अगर हमारे पास -2 और -3 लिखे होंगे तो -2 -3 से बड़ा होता है। अगर -4 और -5 लिखा है तो -4 -5 से बड़ा होता है। तो मतलब कि अगर दो माइनस की संख्या है तो छोटी वाली माइनस की संख्या बड़ी वाली माइनस की संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पर -45 -56 से बड़ा हुआ, तो इसीलिए -45/63 -56/63 से बड़ा है। और इसका मतलब ये हुआ कि -5/7 -8/9 से बड़ा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक ट्रिक की। हमारे पास यही संख्या दोबारा से हम ले लेते हैं और इसको अब हम ट्रिक के द्वारा करेंगे। तो ट्रिक ये है कि आप इन दो भिन्नों का वज्र गुणन कर देंगे, वज्र गुणन कर देंगे। तो 8 का 5 से करेंगे तो 8 5 40, और गुणा करके ऐसे लिख देंगे। 8 का 9 से किया जाएगा तो 8 9 72, और उसको यहाँ गुणा करके यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए कौन सा बड़ा है, 40 72 में से 72 बड़ा है, तो इसके ऊपर वाली संख्या से बड़ी होगी। तो ये तो आसान था, लेकिन आपको ये मैंने ट्रिक समझाने के लिए पहले करके दिखाया। अगर आप चाहें तो हम एक मुश्किल सवाल भी इससे करके देख सकते हैं। तो हम तीसरा वाला प्रश्न ले लेते हैं और उसको करके देखते हैं। 3/15 और 9/18। तो अब देखिए, इसमें भी हम बजगुण कर देंगे। तो 18 तियाँ 54 और 15 9 135। अब इसमें 135 54 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 135 के ऊपर की संख्या 54 के ऊपर की संख्या से बड़ी होगी।